अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं और एक क्लास को हम कैसे डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ज़रा जावा साइट पे आ जाएं। ये फ़ाइल पे जाके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ से जावा एप्लीकेशन, यहाँ से मैं बताता हूँ प्रैक्टिस, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम एक क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमने बनाया वो प्रैक्टिस का। अच्छा, हम इसमें एक क्लास बनाते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा रिव्यू करूँगा व्हाट इज़ क्लास। ये एक जावा क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम सपोज़ करें मैं रखता हूँ टीचर, व्हाटएवर जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये एक टीचर क्लास है। ठीक है, अब इस टीचर को हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, क्लास के अंदर क्लास एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट होता है जहाँ पर हम एक जो जिस चीज़ की क्लास है उसके बारे में हम सोचेंगे, उसका डाटा हम इसमें रखेंगे। ठीक है, सपोज़ करें मेरे पास एक वेरिएबल है प्राइवेट, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये वेरिएबल है और मेरे पास इस क्लास में एक पब्लिक वॉइड शो सपोज़ करें एक फंक्शन है शो नाम का। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ टीचर शो फंक्शन। ये हमने कर दिया। ठीक है, तो अब इस क्लास को अगर हम देखें तो ये क्लास है टीचर नाम का और इसमें एक वेरिएबल है नाम और इसके अंदर एक ही मेथड है जिसको हम कहते हैं शो और एक ही वेरिएबल है डेटा टाइप जिसका स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आ जाए मेन की तरफ। अब लोग कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगर मुझे सपोज़ करें टीचर का शो फंक्शन कॉल करना है, शो मेथड कॉल करना है, तो हमें यहाँ पर उस मेथड को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टीचर सपोज़ करें टीचर इक्वल टू न्यू टीचर, इसी तरह इसको ऑब्जेक्ट बनाए। इसके बाद हम टीचर डॉट शो को आप कॉल कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर टीचर एक क्लास है जो स्मॉल में जो टीचर देखा है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब टीचर का ऑब्जेक्ट टीचर है। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप टीचर नाम दो, आप इसको टीच नाम भी दे सकते हैं, टीच। ठीक है, तो टीच का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका फंक्शन जो है वो हमने एक्सेस किया। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको हम रन करें तो मेन पे जब कंपाइलर जाएगा तो वो टीचर का ऑब्जेक्ट बनाएगा टीच नाम का, फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये टीच डॉट शो, इसका मतलब टीच का शो कॉल करो। एंड शो में क्या है, शो में जो भी कोड आपने लिखा है वो आपको रिज़ल्ट देगा जैसी भी है। तो अगर इसको हम रन करें तो इसका रिज़ल्ट आएगा दिस इज़ टीचर शो व्हाटएवर जो आपने लिखा है। तो ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं जब भी हम टीचर का डाटा हमें ज़रूरत हो। अगर टीचर का डाटा हमें ज़रूरत हो, उसको हमें एक्सेस करना है किसी आउटसाइड ऑफ द क्लास, सो उसका तरीका यही है कि उसका ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं।